प्रिय साथियों, सुप्रभात। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी मैं 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ। आप इसे लिखिए, इसका अनुवाद करें, अपनी गलतियाँ पहचानें। कल वाले वीडियो मैंने आप लोगों से बहुत निवेदन किया था, रिक्वेस्ट की थी, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे वीडियो को देखा तो कई लोगों ने, हो सकता है डिक्टेशन भी कई लोगों ने लिखी हो, लेकिन न तो लाइक किया, ना सब्सक्राइब किया और ना ही कमेंट्स करके मुझे मेरी कमी बताई। तो इसका मतलब ये है कि शायद मेरी डिक्टेशन में कमी है और आप लोगों को मुझे मेरी डिक्टेशन पसंद नहीं आ रही है। चलिए, कोई बात नहीं। मैं तो मेरी तरफ से मेहनत करता हूँ। आपके हाथ में है मुझे फल देना। शायद आप फल नहीं दे रहे, तो इसका मतलब यही है कि शायद मेरे में ही कमी है। और चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डिक्टेशन पर आता हूँ। चलिए साथियों, तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। यह जो बिल सहकारिता समिति को एक समिति में भेजने का निश्चय किया गया है, जिस पर कल से बहस हो रही है, उस पर मैं आपके आदेश से कुछ कहना चाहता हूँ। श्रीमान, इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है, बल्कि जो सन 1912 का कानून है उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है। पैराग्राफ। श्रीमान, इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा। जहाँ तक सहकारी खेती का संबंध है तो उसकी तरफ जनता और विशेषकर किसानों का बिल्कुल कोई झुकाव नहीं है और उनका झुकाव न होने के कारण उन्होंने उसे उस सीमा तक नहीं अपनाया जितनी सरकार को आशा थी। श्रीमान, आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सहकारी खेती कराई जाए। पूरे देश में इस समय इसका जोर चल रहा है और इसको लाने के लिए न मालूम इसके कितने रूप रखे गए हैं। यह कहा गया है कि इसके अंदर कोई जोर नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पर सहकारिता के संबंध में कुछ कहते हैं और बाहर किसानों से कुछ और ही कहते हैं। वे किसी से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी जमीन छिन जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है वह इस बिल से साफ स्पष्ट होती है कि वह गलत भावना नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि जब किसान पार्टी का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज़ ऊंची हुई तो सरकार ने, हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती को किसानों के ऊपर लादना नहीं चाहते, बल्कि यह तो किसानों की इच्छा पर है, लेकिन इसके साथ ही साथ
एक बात मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए। किसी सभा में जब यह कहा गया कि यह जो सहकारी खेती शुरू की गई है, यह तो अंत में सामूहिक खेती की तरफ ले जाएगी। पैराग्राफ। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने साफ कर दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल को देखने से यह साफ स्पष्ट होता है कि उस सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी जमीन को एक साथ कर लेंगे और अगर समिति से निकालना चाहेंगे तो एक साथ अधिक जमीन उसको नहीं मिल सकती है। इस बिल के संबंध में इस सदन के सरकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह बिल है, इसको अभी समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहाँ से विचार होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहाँ तक इसमें दी गई बातों का संबंध है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई है और जैसा कि मैंने कहा है उन पर विचार किया जाएगा। पैराग्राफ। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे सरकारी दल वाले माननीय सदस्य हों चाहे विरोधी दल वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ जनता का राज स्थापित कर लिया है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी बिल का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में विशेष बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनता का राज स्थापित किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी चली आती है। हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत लाभ उठाया जाता है। पैराग्राफ। सभापति महोदय, हमारे देश में
गृह मंत्रालय और गृह मंत्री का कितना महत्व है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में गृह मंत्रालय का भार सरदार पटेल ने स्वयं अपने कंधों पर लिया। सरदार पटेल का साहस, उनका उत्साह और उनकी बुद्धि तीनों ही हमारे गृह मंत्रालय के लिए आदर्श का काम कर सकती है। परंतु दुर्भाग्य से सरदार के पश्चात इन तीनों बातों में कुछ कमी आती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिए एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, 1962 में जब हमारे देश पर चीन का हमला हुआ तो 14 नवंबर 1962 को हम सब ने इसी सदन में खड़े होकर एक प्रस्ताव पास किया था। स्टॉप। तो साथियों 10 मिनट की डिक्टेशन है, आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें। एग्ज़ाम की ही तरह है, मेरी हर डिक्टेशन एग्ज़ाम की तरह है। अभी आप पे डिपेंड करता है आप उससे कितना सीरियसली लेते हैं। अगर आप बिल्कुल तन्मयता से और सीरियसली होकर लिखेंगे, करके जाएंगे, तो मैं आपको निश्चित कह रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलेंगे एग्ज़ाम देके, तो आपको मन में एक वो आएगा, विश्वास आएगा कि 10 मिनट लिख के हमने बहुत अच्छा काम किया, जो हमको परीक्षा में कोई हिचक, डर, घबराहट या टाइम की कमी महसूस नहीं। बशर्ते आप इसे लिखें 10 मिनट, घड़ी के अनुसार चलें, अपना टाइम नोट करें, आपने कितनी देर में अनुवाद पूरा किया है, दोबारा मिलाया है, नहीं मिलाया है। तो ये सारी बातें हैं, ये आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, शायद मेरी डिक्टेशन में कमी है, जो इतने लोग देख रहे हैं उसके बावजूद भी ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ मेरी कमी बताओ, तो मेरी कमी भी नहीं बता रहे। तो चलिए कोई भी नहीं, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, आपकी तैयारी करें, आपका दिन शुभ रहे, और मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।